भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सम्यक दर्शन कार्यशाला के अंतर्गत अभी तक आपने सुना प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक युग के विषय में भगवान आदिनाथ से लेकर आचार्य भिक्षु से पूर्व की परंपराओं के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे तेरा पंथ की उद्भवकालीन परिस्थिति के विषय में। उस समय ऐसा कौन सा वातावरण बना, ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण तेरा पंथ के उद्भव की कहानी बनी। तेरा पंथ क्या था? तेरा पंथ, हे प्रभु, यह तेरा पंथ। तेरा पंथ प्रभु का पंथ था, महावीर का पंथ था। वीतरागता के लक्ष्य को पाने का मार्ग बना था तेरा पंथ। यह एक ऐसा राजमार्ग था जिसे प्रकृति ने बनाया था। उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने इसका सृजन किया था। बस यही था तेरा पंथ और यही है तेरा पंथ। तेरा पंथ कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसका निराकार आकार तो उस समय बन गया जब इस भूमंडल पर पहली बार धर्म की स्थापना हुई थी। एक लंबे अंतराल के पश्चात इसको आकार लेने का अवसर मिल गया और वह निराकार साकार हो गया। यही है तेरा पंथ। इसके लिए आचार्य भिक्षु ने क्रांति की, एक नवीन विचारधारा का प्रारंभ किया, एक क्रांति का श्री गणेश किया। वो क्रांति थी श्रद्धा के पक्ष को सबल बनाना। वह क्रांति थी धर्म के शुद्ध स्वरूप को प्रस्तुत करना। वह क्रांति थी आचार शिथिलता के दोषों को प्रकट करना। और वो क्रांति थी पंचम आर्य की ओट में पलने वाले लोगों को एक सही रास्ता दिखाना। ये थी आचार्य भिक्षु की क्रांति। प्रश्न होता है कि जब तेरा पंथ का उद्भव हुआ उस समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति बड़ी जटिल थी। भारत में उथल पुथल मच रही थी। केवल धर्म का क्षेत्र ही जटिल नहीं था, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र तीनों में ही अस्थिरता का वातावरण था। मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के शासन के प्रारंभ का समय था। सामाजिक न्याय की व्यवस्था पंचों के हाथ में थी। धार्मिक जगत में भयंकर शिथिलता का वातावरण था। जनता में रूढ़िवाद का प्रभाव था। पंचों का आतंक था। राज्य का नियंत्रण भी पंचों के हाथों में चला गया था। कोई भी व्यक्ति पंचों के अनुकूल आचरण नहीं करता तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें पीड़ित किया जाता था और जाति से उनका बहिष्कार हो जाता। उनके प्रति लोगों में घृणा का भाव पैदा किया जाता था। समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव की स्थिति थी। धार्मिक स्थिति तो बड़ी जटिल थी, बड़ी भयंकर थी। आचार में शिथिलता, श्रद्धा में शिथिलता, श्रद्धा का अभाव, साधु संघ का नेतृत्व भी इतना कमजोर। कोई भी व्यक्ति गलती करता, नेता उसे कुछ नहीं कह सकता था।
अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। व्यक्ति किसी की बात को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता था, अपनी बात को ही ऊपर रखने की कोशिश करता। ये थी धार्मिक स्थिति। अब प्रश्न होता है कि इतनी आचार शिथिलता और अनुशासनहीनता का कारण क्या था? हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ था, उस समय क्रूर ग्रह भस्म राशि नामक महाग्रह का प्रभाव भगवान के जन्म नक्षत्र पर हुआ और उसका समय 2000 वर्ष का था। इसका मतलब जैन शासन में, महावीर के शासन में 2000 वर्ष तक उन्नति में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती रहेगी। जब ये भस्म राशि नामक ग्रह समाप्त होने वाला था, 1990 वर्ष बीत गए थे, उस समय धूमकेतु नामक ग्रह का प्रभाव संग और श्रुत की जन्म राशि पर हो गया। उसका प्रभाव भी 333 वर्षों तक रहा और इस कारण से 2323 वर्ष तक महावीर के शासन में उन्नति नहीं हो पाई और उन्नति में अनेक प्रकार की बाधाएं आई। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 470 वर्षों के बाद विक्रम संवत स्टार्ट हुआ और विक्रम संवत के अनुसार वो 2323 वर्ष समाप्त होंगे 1853 में। इस प्रकार धूमकेतु उतरने को हुआ, तब विक्रम संवत 1817 में तेरा पंथ का उद्भव हुआ। परंतु जब तक वह पूर्णतः उस राशि पर से हट नहीं गया, तब तक तेरा पंथ किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सका। क्रांति के प्रारंभ में स्वामी भीखंड जी आदि 13 साधु थे, परंतु थोड़े समय पश्चात ही वे घटकर केवल 8 रह गए। विक्रम संवत 1853 तक यह स्थिति बनी रही, यानी 1817 से लेकर 1853 तक तेरा पंथ के विकास में अवरोध आता रहा। तूफान आते रहे, विरोध आते रहे, कांटे बिसते रहे, अंधकार फैलता रहा, लेकिन आचार्य भिक्षु के पास वो दिव्य शक्ति थी। आचार्य भिक्षु के पास वो दिव्य चेतना थी, जिस कारण से ये तेरा पंथ का प्रकाश कभी बंद नहीं हुआ। विरोध होता रहा, समस्या आती रही, संघर्ष आते रहे। 1853 में जब धूमकेतु का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया, उस समय आचार्य भिक्षु ने हेमराज जी स्वामी को मुनि दीक्षा दी। हेमराज जी स्वामी की दीक्षा के समय साधुओं की संख्या 13 हुई, उसके बाद कभी 13 से कम नहीं हुई। विकास प्रारंभ हो गया, प्रगति प्रारंभ हो गई। यद्यपि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, विरोध समाप्त नहीं हुआ, विरोधी स्थितियां समाप्त नहीं हुई, लेकिन तेरा पंथ के विकास में प्रगति प्रारंभ हो गई थी। तेरा पंथ के उद्भव के समय केवल धार्मिक परिस्थितियां ही निमित्त नहीं बनी, उस समय आकाशीय ग्रह नक्षत्र थे, उनका भी दृश्य अदृश्य रूप से प्रभाव था। भीखंड जी ने क्रांति की, सत्य के पथ को स्वीकार किया। वो जानते थे कि सत्य के पथ पर चलना आसान नहीं है, रास्ते में कांटे ही कांटे होंगे, पत्थर ही पत्थर होंगे, चट्टाने ही चट्टाने होंगी, लेकिन सबको चीर करके आगे बढ़ना है, सब में से रास्ता निकालना है और रास्ता स्वयं को खोजना पड़ेगा। आचार्य भिक्षु स्वयं जानते थे, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, वो भविष्य दृष्टा थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ समझते थे और उसके आधार पर वो आगे चलते थे। विरोध हुआ, समस्याएं आई, संकट आए, यहाँ तक आचार्य भिक्षु को तो पूरा आहार पानी भी उपलब्ध नहीं हुआ, स्थान भी उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन वो सत्य के पुजारी और सत्य को प्राप्त करने के लिए वो किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते थे।
सत्य उनका लक्ष्य था, सत्य उनका प्राण था, सत्य उनकी चेतना थी, सत्य उनकी शक्ति थी और इसी के आधार पर वे आगे बढ़े। हम जानते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा एहसान सहता है, उसी को कर गुजरता है जो दिल में ठान लेता है। भीखन जी ने तो दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, कोई सहयोग दे या न दे, साधन हो या न हो, लेकिन मुझे तो सत्य के पथ पर ही चलना है। उसमें चाहे कितने भी विरोध आए, कितने भी तूफान आए और कितने भी संघर्ष आए, मुझे उससे घबराना नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना है। ये था आचार्य भिक्षु का संकल्प और उस संकल्प के आधार पर ये तेरा पंथ आगे से आगे बढ़ता गया। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ को बनाया और उस तेरा पंथ की नींव में आचार्य भिक्षु ने एक आचार, एक विचार और एक नेतृत्व रखा। जहाँ एक आचार, एक विचार और एक आचार्य होते हैं, वो नींव कितनी स्ट्रोंग और शक्तिशाली होती है। उस पर जो महल खड़ा होता है, जो भवन बनता है, बहुत सुंदर होता है और बहुत टिकाऊ होता है। ये है तेरा पंथ। तेरा पंथ क्या है? तेरा पंथ वैचारिक उत्क्रांति के लिए खुला हुआ वातावरण है। तेरा पंथ सुदृढ़ संगठन है। तेरा पंथ संगठन विशुद्धि के लिए मर्यादाओं का निर्माता है। तेरा पंथ करणीय और अकरणीय की सीमा का निर्धारण करने वाला संगठन है। तेरा पंथ हितकर स्थितियों के संरक्षण और विकास का व्यवस्थापक है और तेरा पंथ मर्यादाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने वाला संगठन है। यह है तेरा पंथ। एक गुरु का नेतृत्व, एक आचार, एक विचार, ऐसा है तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु को किसी ने पूछा कि आपने जो संघ बनाया है वो कब तक चलेगा? आचार्य भिक्षु ने कहा, जब तक इस संघ में रहने वाले साधु साध्वी आचार और श्रद्धा में मजबूत बने रहेंगे, वस्त्र पात्र आदि की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्थानक बनाने के चक्र में नहीं पड़ेंगे, तब तक ये तेरा पंथ चलेगा। उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर था या तेरा पंथ के लिए पथ दर्शन। कुछ भी कहे, ऐसा है हमारा तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु से लेकर आज तक तेरा पंथ धर्म संघ में 11 अनुशास्ता हो चुके हैं। तेरा पंथ आगे से आगे प्रगति कर रहा है और आज तक तेरा पंथ में 2837 साधु साध्वी दीक्षित हो चुके हैं। अभी वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में 720 से भी अधिक साधु साध्वी अपनी साधना में रत है। यह है तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु कौन थे? कैसा था उनका जीवन? कैसा था उनका बचपन? कैसे वो आगे बढ़े और किस प्रकार यहाँ तक वो पहुँचे? राजस्थान के मारवाड़ प्रांत में एक छोटा सा गांव है कंटालिया। वहाँ पर आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ। पिता का नाम शाह बल्लूजी था और माता का नाम दीपाबाई। जब आचार्य भिक्षु गर्भ में आए थे, तब दीपाबाई ने केसरी सिंह का स्वप्न देखा। उन्होंने अपने पति यानी आचार्य भिक्षु के पिता के सामने स्वप्न के बारे में चर्चा की। बल्लूजी ने कहा, दीपा, तुम्हारे एक होनहार पुत्र पैदा होगा, सिंह की तरह वह गूंजेगा और इसके साथ साथ वो भविष्य में राजा बनेगा। लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं कि मैं तेरे बेटे को राजा बनते हुए देख सकूं, तेरे बेटे की गूंज सुन सकूं, ये मेरा सौभाग्य नहीं। कहा जाता है कि दीपाबाई ने उस दिन के बाद इस स्वप्न की चर्चा कभी किसी के सामने नहीं की। 1783 में भीखन जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद अनुकूल वातावरण मिला, माँ बाप का प्यार मिला और आगे से आगे वो बढ़ते गए। छोटी अवस्था में स्कूल चले गए। उस समय ज़्यादा स्कूल बच्चों को भेजा नहीं जाता था, ज़्यादा अध्ययन की कोई सुविधा भी नहीं होती थी, परंपरा भी नहीं थी। भीखन जी स्कूल गए।
स्कूल में बच्चा उतना ही सीखता था जितना उसको आवश्यक होता। बस दुकान में बैठते, व्यापार करते, हिसाब किताब करना होता, बस इतनी ही विद्या वहाँ सीखी जाती थी। भीखंड जी बड़े प्रतिभा संपन्न थे, कुशाग्र बुद्धि वाले थे। वो सब कुछ सीख गए। ग्रहण शक्ति भी बड़ी तीव्र थी। एक बार पढ़ते उनको सारा कुछ याद हो जाता। अध्यापक को पुनः कभी उनको कहने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे थे भीखंड जी। बचपन से ही बुद्धिमान, बचपन से ही अनेक प्रकार के गुणों से युक्त थे। भीखंड जी बड़े हुए, जब शादी के योग्य हुए तो उनकी शादी कर दी गई थी। उनका ससुराल बगड़ी में था। बांठिया परिवार की पुत्री सुगनी बाई के साथ उनका संबंध हुआ। पति पत्नी दोनों ही धार्मिक स्वभाव वाले थे। भीखंड जी तो प्रारंभ से ही बैरागी थे और ऐसे ही पत्नी मिल गई। दोनों के भीतर में वैराग्य था, दोनों ही साधनाशील थे, दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को जीते थे। एक पुत्री हुई जिनकी शादी निम्बावास में बापणा परिवार में कर दी गई। पुत्री की शादी होने के बाद दोनों निश्चिंत हो गए। अब उन्हें कोई चिंता नहीं, चिंता केवल अपने विकास की थी, अपने साधना की थी, अपनी तपस्या की थी और अपने वैराग्य को पुष्ट करते रहे। गृहस्थ के कार्यों में भी बड़े निपुण थे। जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था तब उनके बड़े भाई होलो जी दीपांजी के साथ रहना नहीं चाहते थे, अलग होना चाहते थे। शाह बल्लू जी ने 2 बार शादी की। पहली पत्नी का नाम लाचर दे था, उनके पुत्र हुए होलो जी। पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी की, उनका नाम दीपाबाई था और दीपाबाई का पुत्र था भीखंड। भीखंड की अवस्था छोटी थी। उस समय उनके भाई के साथ घर की सारी वस्तुओं का बंटवारा हो गया। लास्ट में एक थाली बची। बंटवारा करने वालों ने वो थाली भीखंड जी को दी तो होलो जी ने कहा नहीं नहीं, भीखंड अकेला इस थाली को नहीं ले सकता, इसमें मेरा भी अधिकार है, इस थाली के 2 टुकड़े करो। जैसे ये बात कही, पंच तो 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भीखंड जी ने कहा नहीं नहीं, इस थाली के टुकड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी के कोई काम नहीं आएगी, मुझे नहीं चाहिए, थाली मेरे बड़े भाई को दे दो। ये थी उनकी उदारता, ये था उनका वैराग्य और ये थी उनकी अपरिग्रह की चेतना। न कोई लालच था, न कोई झगड़ा था, न कोई परिग्रह की भावना थी। वे झगड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये थाली अपने भाई को दे दी। भीखंड जी अपने घर में अपनी साधना में पत्नी के साथ आगे से आगे वैराग्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। एक बार किसी गांव में व्यापार की दृष्टि से गए थे। उनके साथ एक ठाकुर जी थे, राजपूत जाति के थे। वापस आ रहे थे तो ठाकुर जी को तंबाकू खाने की आदत थी, तंबाकू सूंघने की आदत थी। तो ठाकुर जी ने कहा भीखंड मेरे पास तंबाकू नहीं है, मेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। भीखंड जी ने सोचा बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि रात को तो चोर लुटेरों का भय रहता है और सूर्यास्त तक हम घर में नहीं पहुंचेंगे तो समस्या आ सकती है। तो सोचा क्या करूं। बड़े समयज्ञ थे। समय पर उनके दिमाग में इस प्रकार का चिंतन पैदा होता कि सामने वाला देखकर दंग रह जाता। उन्होंने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी आप चिंता न करें, आप आगे धीरे धीरे चले, मैं खेतों में जाता हूँ, किसी खेत मालिक के पास हो सकता है तंबाकू उपलब्ध हो जाए। भीखंड जी खेतों में गए, उन्हें कहीं तंबाकू नहीं मिली। उन्होंने एक चिंतन किया, वहाँ कंडे पड़े थे, गोबर के कंडे थे, उनको उठाया, उनका चूर्ण बनाया, पुड़िया बनाई और ला करके ठाकुर जी को दी कि ठाकुर जी अच्छी तो नहीं मिली, ये देखो काम आ सकती है क्या। ठाकुर जी ने देखा और कहा भीखंड कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा। कंडे के टुकड़े, कंडे का चूर्ण था, लेकिन ठाकुर जी को उसमें भी तंबाकू की सुगंध आ गई। ये थी आचार्य भिक्षु की दिव्यता।
भीखन जी सुधारवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व थे। समाज में कोई व्यक्ति गलतियां करता, किसी के साथ चीटिंग करता, किसी को धोखा देता, भीखन जी को पसंद नहीं था। गांव में एक इस प्रकार की घटना हुई कि एक व्यक्ति के घर में चोरी हुई, आभूषणों की चोरी हुई। और उस समय कंटालिये के पास एक छोटा सा गांव था, बोर नदी नामक गांव। वहां पर एक व्यक्ति रहता था। आंखों से वो सूरदास था, लेकिन वो कहा करता था कि मेरे मुंह से देवता बोलते हैं, कोई भी प्रकार की समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। और कंटालिये के भोले भाले लोग, अज्ञानी लोग अपनी समस्या को लेकर के उस बाबे के पास जाते। वो बाबा रात को देवता को बुलाता और देवताओं के माध्यम से समस्या का समाधान होता। गांव में चोरी हो गई। गांव के लोग बाबा के पास गए, बाबा हमारे गांव में चोरी हो गई है, आप रात को आना और चोर का नाम बताना। बाबा तैयार हो गया, लेकिन वो सोचने लगा कि किसका नाम बताऊंगा। वो भी कोई देवता आए या देवता बोले, ये ऐसी घटना नहीं थी। वो सब कुछ नाटक कर रहा था, लेकिन अपने नाटक को सही रूप देने के लिए खोजना था कि चोर कौन है। कंटालिये में आता है और भीखन जी के पास जाता है। इधर उधर की बातें करने के बाद भीखन जी से पूछा कि सुना है तुम्हारे गांव में चोरी हो गई। भीखन जी समझ गए, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी थे। सामने वाले व्यक्ति को देख करके, उनके चेहरे को देख करके जान लेते थे कि सत्य क्या है। उन्होंने समझ लिया था कि ये बाबा यहाँ क्यों आए हैं। भीखन जी ने कहा, हाँ सुना है एक घर में चोरी हो गई, तो तुम्हें किस पर डाउट है, कौन हो सकता है चोर? उस बाबे ने भीखन जी को पूछा। भीखन जी ने कहा, बाबा मुझे लगता है कि मजने ने चोरी की है। अब बाबे ने ये मजना नाम पकड़ लिया, बात संपन्न करके अपने घर गया। सायंकाल पूजा के समय उसे आना था, देवता को बुलाना था। भीड़ इकट्ठी हो गई, सारे गांव के लोग आ गए, वो बाबा भी आ गया। और थोड़ी देर तो नाटक करता रहा, उछलता रहा, कूदता रहा और देवताओं को आह्वान करता रहा। देवता प्रकट हो गए और वो जोर जोर से बोलने लगा कि डाल दे डाल दे डाल दे, गहने डाल दे। लोगों ने कहा, बाबा कौन डालेगा, बिना नाम लिए कोई नहीं डालेगा, आप नाम लीजिए, कौन है चोर, नाम बताइए। फिर वो बोल रहा, डाल दे डाल दे डाल दे। लोगों ने कहा, बाबा आपको बोल दिया, आप नाम बताएं, बिना नाम कोई भी गहना नहीं डालेगा। तो बाबे ने कहा, मजने ने चोरी की है। वहां एक कुंभकार बैठा था, उसको रोष आया, गुस्से में खड़ा हुआ और कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं, मजना मजना तो मेरे बकरे का नाम है, वो चोरी कैसे कर सकता है। जैसे ये बात कही, बाबा तो दंग रह गया और गांव के लोग सब उसकी मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। भीखन जी भी वहां उपस्थित थे। भीखन जी ने कहा, आप किस पर हंस रहे हो, अपने अज्ञान पर हंस रहे हो या इस बाबे के देवता पर हंस रहे हो? अज्ञान आप लोगों का है, किसी पर भी आप विश्वास कर लेते हैं। आप अगर चाहे तो सत्य खोज सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि सत्य क्या है। ऐसे थे आचार्य भिक्षु, प्रारंभ से ही सुधारवादी थे। गलतियां उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी, वो गलती को सुधारने की कोशिश ही करते थे। उनके चाचा की एक आदत थी, बड़ी खराब आदत थी। भीखन जी को देखते ही उनके सिर पर एक चपत मारते। भीखन जी को पसंद नहीं आता, बार बार वो मारते, कभी जोर से कभी धीरे से, और कहते, भीखन तेरी तो खोपड़ी बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत है। भीखन जी को अच्छा नहीं लगता। बहुत बार मृदु स्वभाव में भी कहा, मधुरता से भी कहा, लेकिन चाचा पर कोई असर नहीं पड़ा। तो भीखन जी ने सोचा अब नया उपाय करना है। उस समय बच्चे सिर पर पगड़ी बांधते थे, भीखन जी भी पगड़ी बांधते थे। और भीखन जी ने क्या किया, उस पगड़ी में तीखे तीखे कांटे डाल दिए। अब चाचा के पास आए, चाचा की तो आदत से एक सिर पर चंपत मारी और जैसे ही मारी उनके कांटे हाथ में चुभ गई, चिल्लाए जोर से। भीखन जी देखने लगे और उसके बाद चाचा की पूरी आदत छूट गई।
बीमारी जितनी तेज होती है दवा भी उतनी ही तेज देनी पड़ती है, तभी व्यक्ति स्वस्थ होता है, तभी व्यक्ति ठीक होता है। भीखंड जी इस प्रकार के उपाय करते थे। भीखंड जी रूढ़िवाद को भी पसंद नहीं करते थे। एक बार वो अपने ससुराल गए, खाना खाने के लिए बैठे। उस समय औरतें बहुत लंबा चौड़ा घूंघट निकालती थी। वहाँ की औरतों ने भी घूंघट निकाला और उस घूंघट के अंदर से भी गीत गा रही थी, और ऐसे गीत गा रही थी कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, गालियाँ निकाल रही थी। भीखंड जी खाने के लिए बैठे और जैसे ये गालियाँ सुनी भीखंड जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि घूंघट से मुंह ढकने की बजाय भाषा की नग्नता को ढका जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसा कह करके वो वहाँ से निकल गए। मुझे इस स्थान पर ही नहीं रहना है जहाँ इस प्रकार का व्यवहार होता है, जहाँ इस प्रकार की रूढ़ियों को प्रश्रय दिया जाता है। वहाँ से बिना खाना खाए चले गए। ये रूढ़िवाद का प्रतिकार था। भीखंड जी अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहते थे। पति पत्नी दोनों वैरागी तो थे ही, अब नया अध्याय प्रारंभ किया। दोनों ने संकल्प किया कि अब हम ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे, एकांतर तप करेंगे, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, यही नहीं रहना है, अपने जीवन को और अधिक साधना में लगाना है। और इसके लिए वो आगे बढ़े, संकल्प किया। संकल्प के कुछ दिन के बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी के मृत्यु के बाद भीखंड जी भीतर से पूर्णतया सजग हो गए। अब मुझे एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। क्षण का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं, कल क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भीखंड जी ने ये चिंतन किया कि नहीं, अब मुझे देर नहीं करना है। उन्होंने दीक्षा का निर्णय किया और दीक्षा के लिए अनुकूल संप्रदाय की खोज में निकले। सबसे पहले वे गच्छवासी संप्रदाय के अनुयायियों से मिले। वहाँ उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिला। उसके बाद पोतिया बंद संप्रदाय के व्यक्तियों के पास गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसीलिए वहाँ से वे स्थानकवासी संप्रदाय की एक शाखा के आचार्य रघुनाथ जी के पास गए। वहाँ उन्हें थोड़ा संतोष लगा और सोचा कि यहाँ मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। पर दीक्षा की बात गुरु को कैसे कहे, क्योंकि माँ दीक्षा के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत बार उन्होंने अपनी माँ के सामने दीक्षा की बात रखी तो माँ ने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम मेरे सामने कभी दीक्षा की बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती हूँ। अब माँ तो दीक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं थी। माँ के इकलौते बेटे, माँ का आधार आश्रय सब कुछ भीखंड जी थे। भीखंड जी अपनी माँ को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते थे। अब क्या किया जाए। और उनके भीतर में दीक्षा की इतनी उत्कृष्ट भावना, कल का भरोसा नहीं, मुझे समय रहते ही सब काम करना है। अब गुरु के पास गए और गुरुदेव से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। गुरु जानते थे कि ये होनहार है, ये जैन शासन की बहुत प्रभावना करेगा। तो कहा तुम्हें क्या समस्या है। कहा मेरी माँ दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। आचार्य रघुनाथ जी स्वयं भीखंड जी के घर दीपाबाई को समझाने के लिए गए। दीपाबाई ने कहा गुरुदेव आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बेटे को दीक्षा का आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि जब यह गर्भ में आया था मुझे केसरी सिंह का स्वप्न आया था। उसके आधार पर मेरा बेटा राजा बनेगा। मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी, फकीर नहीं बनाऊंगी। आचार्य रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे और कहा दीपाबाई तेरी बात ठीक है, तुझे शुभ स्वप्न आया था और उस शुभ स्वप्न के आधार पर ऐसा लगता है कि तेरा बेटा राजा ही बनेगा, पर वो गृहस्थ में रहेगा तो एक क्षेत्र का राजा बनेगा। अगर वो साधु बनेगा तो महावीर के शासन का राजा बनेगा, महावीर के शासन का नेतृत्व करेगा और लाखों लाखों लोगों का तारणहार बनेगा। जैसे ये बात कही दीपा जी को ये बात एकदम समझ में आ गई, हृदय तक बैठ गई कि गुरु ठीक कहते हैं। और उन्होंने उस दिन भीखंड जी को दीक्षा देने की अनुमति दे दी। भीखंड जी बड़े खुश हुए, दीक्षा की तैयारी करने लगे। अब दीक्षा की तैयारी के लिए जो भी व्यापार था, उनका धंधा था, उनको समेटा। जितनी भी जमीन जायदाद थी वो सब अपने माँ के नाम लिखी और उसके साथ साथ 1000 रुपये नगद माँ के नाम लिख दिए।
1,000 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पूरा जीवन भी दीपाबाई का चले तो उन्हें कोई आर्थिक समस्या नहीं आने वाली थी। उन्होंने अपनी माँ के लिए सारी व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद अब वो दीक्षा की तैयारी करने लगे। अब देखेंगे कि भीखंड जी किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पहुँचे, उसमें क्या क्या निमित्त बना, कौन कौन सी घटनाएं निमित्त बनी, क्या क्या परिस्थितियाँ आई, उन सब की चर्चा आगे करेंगे। तो आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।